हम REST API कहते हैं। तो वही चीज़ है। ठीक है फिर अगर कोई एक्सटर्नल डाउट नहीं है। अरे ओके ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं रिक्वेस्ट के साथ। ओके हम ऑलरेडी देख चुके हैं थोड़ा बहुत गेट एंड पोस्ट का एटलीस्ट मतलब तो पता ही है सबको। हमने रिएक्ट यूज़ किया था कि हाँ सर्वर से कुछ चाहिए होता है तो गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं या फिर यूज़ करते हैं। कोई डेटा हमें सर्वर पे भेजना होता है तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। राइट और दो तीन हमने एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट पढ़े थे जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। पुट रीड एंड हाँ मतलब बस इतने ही थे। ठीक है एक और होता है पैच मतलब होने को काफ़ी होते हैं। अगर किसी ने पोस्टमैन डाला हो मतलब पोस्टमैन सॉफ्टवेयर तो उसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट के टाइप्स मिल जाएंगे। ठीक है वहाँ से देख सकते हो बट मोस्टली उसमें कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है यूज़ होने वाले जो है नंबर वन तो यही है गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। 95% आपके रिक्वेस्ट इसी में होते हैं। ठीक है बचे 5% आपके पुट और डिलीट रिक्वेस्ट हो गए। ठीक है मतलब उनका यूसेज इसलिए भी कम है क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिलीट रिक्वेस्ट का टाइप रख दोगे तो कुछ अलग काम होगा गेट से अलग होगा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गेट भी जो काम करता है वही डिलीट भी करता है। ठीक है आप सेम चीज़ क्या फ्रंट एंड से मान लो मुझे कोई यूज़र डिलीट करना है और यूज़र डिलीट का हमने एक फंक्शन बना रखा है एंड पॉइंट बना रखा है। ठीक है तो अब वो फंक्शन कॉल करना है मुझे फ्रंट एंड से तो मैं वो गेट रिक्वेस्ट कॉल करूँ या कोई डिलीट रिक्वेस्ट कॉल करूँ। उसके अंदर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया होगा वहाँ पे जो हमने चीज़ें लिखी होंगी एग्जीक्यूट वही होना है ना। डिलीट के अंदर क्या होगा कि हम डिफाइन कर देंगे कि डॉट डिलीट है वो और डिलीट के अंदर हम कोई चीज़ डिलीट कर रहे होंगे डेटाबेस से। राइट वो चीज़ हम गेट कर भी कर सकते हैं तो कुछ बहुत फर्क नहीं आता है। रिक्वेस्ट टाइप से बस ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही एंड पॉइंट पे या फिर कह लो एक ही राउट पे। ठीक है एंड पॉइंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। मतलब एक ही राउट पे हम तीन चार चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जैसे कि मान लो स्लैश यूज़र है। ठीक है तो स्लैश यूज़र का एक गेट रिक्वेस्ट होगा। ये क्या करेगा हमें ये फिर यूज़र्स कर लो। ठीक है स्लैश यूज़र्स है। अब स्लैश यूज़र्स में हमने गेट रिक्वेस्ट बनाई। ये क्या करेगा सारे यूज़र्स की लिस्ट दे देगा। स्लैश यूज़र्स में सिमिलरली एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। ये क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र का एडिशन हो गया। ठीक है यूज़र को ऐड करना यूज़र पुट यूज़र्स। ये क्या करेगा इसमें हम एक फंक्शन पास करेंगे जो अपडेट कर रहा होगा यूज़र्स की लिस्ट में। राइट सिमिलरली एक डिलीट होगा वो डिलीट क्या करेगा यूज़र्स को डिलीट करेगा है ना। पैच भी होता है बट पैच और पुट सेम चीज़ सेम काम ही करता है। बस ये समझ लो कि पैच मतलब पुट होता है अपडेट करने के लिए। जैसे मान लो कोई यूज़र है उस यूज़र की ईमेल आईडी अपडेट करनी है वो पुट हो गया। बट पैच होता है उसमें भी कुछ छोटा चेंज करने का जैसे ईमेल आईडी में खाली लेटर चेंज करना है या फिर मतलब ऐसे या फिर फ़ोन नंबर डिलीट करना है ऐसा। ठीक है छोटा मोटा तो कुछ बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा नहीं है वो। तो ऐसे करके हम मतलब बस ये फ़ायदा होता है रिक्वेस्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का कि हम एक ही राउट बना के अलग अलग एंड पॉइंट्स बना सकते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट क्या होता है एक राउट जिससे रीच करने पे कुछ फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन है ना जो मैंने कोलैप्स किया हुआ तो ये कॉल होगा जब हम इस एंड पॉइंट को रीच करेंगे। ठीक है तो इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं और यूज़र्स हटा देते हैं। ओके सो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। अब हम पोस्टमैन खोल लेते हैं। पोस्टमैन एक बार दोबारा बता दूँ पोस्टमैन टूल था जो हम यूज़ करने वाले हैं पूरे बैकएंड के उसमें मतलब बैकएंड की टेस्टिंग में। ठीक है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम बार किसी रिएक्ट ऐप में प्रॉपर एक कॉल का फंक्शन नहीं बनाते रहेंगे। राइट
मतलब हमें एक API के लिए फिर दोबारा से async का वेट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब वेट करो रिस्पॉन्स को डॉट जेसन करो, राइट। इतना सब चीज़ें हमें बार बार हर इनपुट के लिए नहीं करना है ना। ऊपर से रिएक्ट को वापस रीलोड करो पेज, तब जाके फंक्शन कॉल होगा, है ना। पोस्टमैन में क्या डायरेक्टली सेंड करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपना ठीक है, हमने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में से सॉरी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में से हम टेस्ट भी कर चुके थे ऑलरेडी, राइट। पोस्टमैन से कि हम नेम भेज रहे थे बॉडी के अंदर और वो नेम हमें रिटर्न कर रहा था, हेलो नेम, है ना। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे होगी, कैसे डेटा फ्रंट एंड से आएगा, कैसे बैकएंड से जाएगा, ठीक है। प्रॉपर सारा कम्युनिकेशन का पार्ट देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं पहले गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट में गेट रिक्वेस्ट में हम दो तरीके से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। पहला होता है पैरामीटर और दूसरा होता है क्वेरी। बॉडी नहीं होता इसमें, मैं बता चुका हूँ। पैरामीटर्स को मैंने पैरामीटर्स लिख दिया और दूसरा होता है क्वेरी, ठीक है। इन दो तरीके से हम गेट रिक्वेस्ट में फ्रंट एंड से बैकएंड पे कुछ डेटा ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कौन से तरीके हैं? जैसे कि अभी हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, स्लैश पे राउट बना हुआ है ना। अब मान लो सॉरी ठीक है। अब मान लो मुझे गेट रिक्वेस्ट है, गेट यूजर्स होता है, ठीक है। अब जैसे यूजर्स मतलब स्लैश यूजर्स है, ये यूजर्स की लिस्ट रिटर्न करेगा, राइट। हमें काम करते हैं, यूजर्स की लिस्ट बना देते हैं। ये पहला यूजर है नेम, अच्छा आईडी भी दे देते हैं, सब आईडी नेम ईमेल, ठीक है। दैट्स इट। एक आईडी सेकंड बना देते हैं, जेनो जॉब्स में, ठीक है। चलो 3 यूजर्स हो गए, ठीक है। अब ये करेगा क्या, रिस्पॉन्स में एक जेसन भेजेगा और उस जेसन के अंदर होगा हमारा यूजर्स का एरे, ठीक है। रेस्ट डॉट जेसन जो है मैं बता चुका हूँ। रेस्ट होता है, देखो ये जो फंक्शन है कि हाँ हमने फंक्शन डिफाइन किया कि जब स्लैश यूजर्स को रीच करेगा तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट से कुछ चीज़ें निकालने के लिए, जो फ्रंट एंड से चीज़ें आ रही है उससे निकालने के लिए। मतलब जब पैरामीटर्स या क्वेरी भेजेंगे तो उससे हम कुछ निकालेंगे। या फिर रिस्पॉन्स होता है भेजने के लिए, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे कि हम रिस्पॉन्स में कोई जेसन फॉर्मेट डेटा भेज सकते हैं या टेक्स्ट में भेज सकते हैं, ठीक है। या कोई फाइल भेज सकते हैं या फिर हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग तरीके हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल एंड रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है। ये सारे अलग ऑप्शंस हैं जिसमें से मेजरली हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम ओके अब हम यूजर्स का एरे भेजेंगे। अब मान लो ये यूजर्स का एरे बहुत बड़ा होता है या फिर बड़ा भी नहीं, इसमें तीनों अलग टाइप के यूजर्स हैं। इसका जेंडर है मेल या एम, चलो मेल, ठीक है। इसका जेंडर रख देते हैं हम फीमेल, नहीं आ रहे। और इसका है जेंडर मेल, ठीक है। तो ये हो गए तीनों जेंडर। अब मान लो ठीक है, गेट यूजर्स मतलब यूजर्स का जो गेट एंड पॉइंट बना रहे हैं ये यूजर्स का एरे तो दे देगा। इसको एक बार रीच करके देखते हैं। यूजर्स का गेट रिक्वेस्ट एंटर, अच्छा 5000 नहीं, पहली बात तो 8000 है हमारा कोड। दूसरी बात हमने स्टार्ट ही नहीं किया अपना सर्वर। हम नोड स्टार्ट करने के दो तरीके थे, नोड सर्वर डॉट जेएस, बट अब ये नहीं करते क्योंकि हर चेंज के बाद हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर। तो हमने एक नोड मॉड्यूल यूज़ किया था जो हर चेंज के बाद अपने आप ही रीस्टार्ट कर देता है सर्वर और काफ़ी जल्दी कर देता है। उप्स जाते हैं हम एक्सप्रेस 1 में। अब नोड मोड, ठीक है, स्टार्टेड 8000 पे
अब हम कॉल करते हैं और ये इसने एरे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जेसन बता दिया कि जेसन फाइल इस जेसन फॉर्मेट में तीनों यूजर्स हैं। अब सपोज मुझे यूजर्स चाहिए था खाली जेंडर मेल वाले। ठीक है, तो उसका हम कैसे करते हैं, हमें कुछ फ्रंट एंड से कुछ भेजना पड़ता है, राइट। यहाँ पे हमें कुछ मेंशन करना पड़ता है कि मुझे जेंडर खाली मेल ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम दो तरीके से भेज सकते हैं, या तो पैरामीटर्स या फिर क्वेरी। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस से पता चलता है कि यहाँ कौन सा यूज़ करना सही है। पैरामीटर्स होता है कुछ इस टाइप के /ABCD। अब मैं यहाँ पे जो ABCD लिखा है हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम से। ठीक है, पैराम्स। ठीक है, डॉट मतलब पैराम्स जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में अच्छा ठीक है, पैरामीटर्स पहले बताता हूँ, देन क्वेरी पे जाता हूँ। ठीक है, तो पैरामीटर्स होता है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ स्लैश, या फिर पैरामीटर्स पे हम एक अलग पॉइंट बनाते हैं, इसमें हम क्वेरी देखते हैं। ठीक है, क्वेरी क्या होता है, हम जैसे अभी मैंने जेंडर वाला केस बताया ना, उस क्वेरी की जरूरत है। ठीक है, मतलब हमें कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी है, हमें चाहिए यूजर्स का एरे चाहिए, बट हमें कुछ स्पेसिफाई करना है, स्पेशल सा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जेंडर इक्वल्स टू मेल, यस मॉन। ठीक है, तो जैसे याद होगा जब वेदर वाले एपीआई कॉल करते थे तो हम क्वेश्चन मार्क लोकेशन इक्वल्स टू कुछ डाल देते हैं, है ना, करंट डॉट जेसन क्वेश्चन मार्क एंड क्यू इक्वल्स टू था वहाँ पे। तो क्यू में क्या होता था, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते थे, राइट। तो वो ऐसे ही यूआरएल से हमारे कोऑर्डिनेट्स लेता था और देन उससे आगे की प्रोसेसिंग करता था, राइट। तो अब ये देखो क्वेश्चन मार्क करके मैंने जेंडर स्पेसिफाई कर दिया। अब एंटर करेंगे तो एरर आया, एक सेकंड क्या है, अच्छा सॉरी ABCD नहीं है, स्लैश यूजर्स एंड ये। तो अब देखो इसने वही एरे दे दिया क्योंकि हमने ऐसा कुछ स्पेशल कोड नहीं किया है कि यहाँ जो पैरामीटर्स में जेंडर होगा उसके हिसाब से डेटा लेना है। ठीक है, तो वो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं हम जेंडर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट जेंडर। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें दो चीज़ें करनी होंगी। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि हाँ वो जो यूज़र है वो जेंडर देगा ही क्वेरी में, राइट। हो सकता है वो बिना जेंडर के दे। तो अगर उसने जेंडर नहीं दिया तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू नल होगी, है ना। एंड अगर दिया होगा तो कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इफ एल्स वाली कंडीशन लगा सकते हैं। अगर नल हुई तो पूरा एरे दे देगा। ठीक है, यहीं पे हम लगा लेते हैं इफ जेंडर। ठीक है, जेंडर तो कुछ होगा, एल्स पूरा का पूरा ये दे देगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ स्टेटस पे मैं ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब एक डॉट स्टेटस और ऐड कर देते हैं। डॉट स्टेटस 200 का स्टेटस देके एंड देन ये जैसे भी हम भेज रहे हैं। ठीक है, डॉट जेसन और ब्रैकेट में हम जो भी भेज देते हैं वो जेसन में कन्वर्ट होकर फ्रंट एंड पे जाता है ना। तो रिस्पांस के दो तीन मेथड्स ही हैं, बस ये याद रखो, डॉट जेसन और जो बताए थे एंड डॉट स्टेटस। ठीक है, तो ये चीज़ क्या थी, ये मैं ऑलरेडी फ्रंट में बता चुका हूँ कि जेंडर एलसीए, इसका क्या मतलब है, जेंडर अगर होगा, है ना, मतलब इफ जेंडर जब हम कोई कंडीशन नहीं लगाते तो क्या करता है, चेक करता है कि ये जो चीज़ है ये नल या अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर नल या अनडिफाइंड नहीं है तो ये चीज़ ट्रू होगी और हम यहाँ पे अपना कोड रन कर सकते हैं। अगर ये नल या अनडिफाइंड है तो एल्स वाली चीज़ कॉल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एरे बना दे एक हम उसके ऊपर एक डॉट मैप फंक्शन लगा के दूसरे एरे के अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं दो तीन यहाँ तरीके बता देता हूँ। ठीक है, मैप ठीक है, लेट फिल्टर्ड यूजर्स इक्वल्स टू यूजर्स डॉट मैप सॉरी एम्प्टी एरे, देन
ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये था हमने एरे बना लिया। देन हम यूजर्स पे मैप फंक्शन लगाएंगे। यूज़र के साथ इंडेक्स भी ले लेते हैं एंड देन हम हर यूज़र पे चेक करेंगे इफ यूजर डॉट जेंडर इक्वल टू होगा इस वाले जेंडर के, तो फिल्टर्ड के अंदर हम कुछ कर देंगे। ठीक है, एल्स हम कुछ नहीं करेंगे एंड ये वाली मैप फंक्शन पूरा चल जाएगा। हर एलिमेंट पे चेक होके क्या उसका जेंडर उस जेंडर के इक्वल है जो रिक्वेस्ट में आई है। अगर है तो वो ऐड कर देगा फिल्टर को एंड देन हम उसे रिस्पांस में जेसन के फॉर्म में फिल्टर अरे यूजर्स भेज देंगे। ठीक है, इसका भी स्टेटस कर देंगे टू 1। ठीक है, यस डन आई गेस। ठीक है, ऑल्दो इससे एक बेटर तरीका है, बट अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, अभी एक बार अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वेस्ट में मेल कैपिटल में आए, स्मॉल में आए, तो हमें वहाँ पर एक डॉट लोअर केस पे लगा देना चाहिए, है ना। लोअर केस दोनों के लोअर केस को हम मतलब लोअर केस जो होता है ना, उसको हम इक्वेट कर रहे हो। एक बार बिना किसी क्वेरी के चला के देखते हैं। सेंड किया तो पूरे तीनों यूजर्स आ गए। हम एक बार जेंडर लगा देते हैं इक्वल्स टू मेल, तो खाली दोनों आए, है ना। फीमेल लगाते हैं, खाली एक आई। जी दो, राइट। ऐसे करके हमने क्वेरी बेस्ड रिस्पॉन्स रिटर्न किया है। राइट, इसी का थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीका है। इसको हटाते हैं। अब हम असलियत में फिल्टर में जाते हैं, जो कि वो होता है रेकमेंडेड है। ठीक है, डायरेक्टली हम एक लिस्ट बना लेंगे, फिल्टर्ड यूजर्स इक्वल्स टू यूजर्स डॉट फिल्टर। अगर याद हो तो मैं रिएक्ट में बता चुका हूँ फिल्टर मेथड को। राइट, मतलब 2-3 मेथड मैंने बताए थे, ज़्यादा यूज हमने मैप ही किया है ना। डॉट मैप होता है, डॉट फिल्टर होता है, डॉट फाइंड होता है ना। फाइंड के अंदर हम जो फंक्शन डालते हैं वो फंक्शन हर एलिमेंट पे रन होता है, चेक करता है क्या वो कंडीशन ट्रू दे रहा है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो फाइंड वाला फंक्शन रिटर्न कर देता है। फिल्टर वाला क्या करता है, एक एरे लेगा, है ना, जैसे यूजर्स डॉट फिल्टर। अब इस एरे के अंदर हर एलिमेंट पे वो फंक्शन रिटर्न करेगा, सॉरी वो फंक्शन कॉल करेगा जो भी हम इसे पास करेगा, है ना। तो वो फंक्शन कॉल करके देखेगा क्या अगर रिटर्न ट्रू कर रहा है जो भी कंडीशन है। ठीक है, तो फिर वो इस फिल्टर्ड एरे के अंदर आ जाएगा। अगर फॉल्स कर रहा है तो वो इसे हटा देगा।
ठीक है। अब इसके अंदर हम एक यूज़र कॉमा इंडेक्स ले लेते एंड इफ यूज़र डॉट जेंडर डॉट टू लोअर केस is equal to gender dot to lower case, तो रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। या हम डायरेक्टली इसी को रिटर्न कर सकते हैं। देखो मैं और ऑप्टिमाइज करता जा रहा हूँ, ये सब कोड ऑप्टिमाइजेशन में आ रहा है ना। रिटर्न के बजाय मैंने देखो क्या किया, इसी कंडीशन को रिटर्न कर दिया। अगर समझ पा रहे हो तो उसको ब्रैकेट में डाल देते थोड़ी बेटर इसके विजुअलाइजेशन। लेट फिल्टर्ड यूजर्स, ठीक है। यूजर्स एक एरे है जिसके ऊपर एक फिल्टर फंक्शन लगाया मेथड। ये मेथड क्या करेगा, ये जो हमने इसके अंदर फंक्शन पास किया है एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन हर एलिमेंट पे रन करेगा, चेक करेगा जो भी हमने इसके अंदर कंडीशन दी है, ठीक है। अगर ये फंक्शन उस एलिमेंट पे रन करने में ट्रू देगा तो फिर वो फिल्टर्ड एरे में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। मतलब यूजर्स में से फिल्टर आउट हो जाएगा। राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ यूज़र, हर यूज़र का जो डॉट जेंडर है वो डॉट लोअर केस अगर इक्वल है जो पैरामीटर जो क्वेरी के अंदर जेंडर है उसके। राइट। तो ऑब्वियसली रिटर्न करेगा, है ना। मतलब ट्रू करेगा बिकॉज़ डबल इक्वल टू ये कंपेयर करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा, ठीक है। तो ये भी इसकी तरह सेम काम किया और मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा क्लीन कोड के लिए, क्योंकि अब मोस्ट लोगों को इतना समझ आ रहा है, मैं उसको कमेंटेड आउट नहीं छोड़ रहा। अब सेम काम ट्राई करते तो यस भाई दे रहा है, एक फीमेल एंड एक मेल, सॉरी मेल देगा। कुछ और अगर डाल दिया तो ये गलत, मतलब एम्प्टी एरे देगा, क्योंकि ऐसा कोई जेंडर ही नहीं है, राइट। तो ऐसे करके हम कुछ स्पेशल क्वेरीज देके और रिक्वेस्ट को हम और रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं क्वेरीज, मतलब क्वेश्चन मार्क डाल के हम मल्टीपल क्वेरीज भी ले सकते हैं, है ना। मतलब जैसे मैंने बताया क्वेरी एक ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, इस ऑब्जेक्ट में सारे क्वेरीज आएंगे, है ना, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सभी क्या कहते हैं यहाँ पे, जेंडर इक्वल टू दिया था, राइट। और यहाँ पे हमने स्टार्ट कैसे किया है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका डॉट जेंडर हम चेक भी कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क डॉट लगा के। अगर नहीं करता है तो ये नल रिटर्न करते हैं, है ना। तो डॉट जेंडर है। इसी तरह और भी आ सकते हैं हम मल्टीपल कैसे दे सकते हैं, जेंडर इक्वल्स टू मेल एंड मान लो मुझे ईमेल आईडी भी स्पेसिफाई करनी थी, ईमेल आईडी इक्वल्स टू ABCD कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इन दोनों कंडीशन पे बेस पे हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम मेल आईडी भी ऐसे ले सकते हैं, ऑन ईमेल आईडी इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ओके। बाकी क्वेरीज का काम ऐसे ही रहा, राइट। अब हम सिमिलर चीज़ पैरामीटर्स में देख लेते हैं। पैरामीटर्स कैसे होता है, अब देखो यूजर्स की ये एरे है ना। बट हमें स्पेसिफाई करना है यूजर्स, तो ठीक है, यूजर्स का एरे, उसमें एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा चाहिए मुझे। उसके अलावा हम एक गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं, यूजर स्लैश एंड आईडी। अब ये देखो मैंने कैसे किया है, स्लैश यूजर स्लैश कॉलन आईडी। मैं यहाँ पे एक बहुत दोबारा से देता हूँ एरो फंक्शन, उसके बाद देखते हैं मैंने किया क्या। ठीक है। अब ये क्या है, स्लैश यूजर्स राउट है। आगे कुछ और स्लैश कुछ और होता तो वो भी एक राउट होता, बट क्योंकि हमने कॉलम लगा दिया है तो कॉलम लगाने से क्या हो गया, ये अब एक पैरामीटर बन गया, ठीक है। मतलब आईडी जो है ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हम या जो भी फ्रंट एंड डेवलपर कॉल करेगा फ्रंट एंड से यहाँ पे डाल के, ठीक है। मतलब इसका यूज केस कैसे होगा मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यूजर स्लैश मान लो 2 लिख दिया, तो क्या मतलब है, ये जो आईडी है इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था ऊपर एक पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स,
पैराम्स एक ऑब्जेक्ट है, राइट राइट। तो अब ये पैराम्स जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में वो सारे वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल कॉलन वैल्यू इस फॉर्म में वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और उसके अंदर ये वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, जो कि एक पैरामीटर है यूआरएल में, ठीक है। तो हम आईडी कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है। और ये सिमिलर काम डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, तो मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने डायरेक्टली पैरामीटर से आईडी निकाल ली, और अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगा के खाली उस आईडी वाला यूजर को रिटर्न कर देंगे, है ना। सारी आईडीज यूनिक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यूजर लेट यूजर इक्वल्स टू यूजर्स डॉट फाइंड एंड ये, ठीक है। डॉट फाइंड मेथड में मैंने बताया था कि अगर रिटर्न की कंडीशन, तो फिर वो ये पूरा जो मेथड है ये वो यूजर रिटर्न कर देगा, वो आइटम रिटर्न कर देगा एरे का, है ना। तो ये तीन मेथड्स जो है फ्रंट एंड पे खाली आपको डॉट मैप काम आता है, बैक एंड पे आपको ये दो तीन काम आते हैं, डॉट फाइंड, डॉट फिल्टर, डॉट मैप, ठीक है। तो एंड प्रोबेबली इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रिटर्न किया ये जैसे ही रिटर्न करेगा, ठीक है, वैसे ही यूजर रिटर्न करेगा और इस यूजर की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूजर है तो चलो रिटर्न कर देंगे स्टेटस 200 एंड जेसन फॉर्म में हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे। बट अगर यूजर नहीं है, ठीक है, मतलब हो सकता है उसने कोई गलत आईडी डाल दी है जो मैच की ही नहीं, तो ये यूजर तो नल हो जाएगा। नल है तो फिर हम रिस्पांस पे स्टेटस 404 भेज देंगे, है ना, 404 नॉट फाउंड, और जेसन में एक ऑब्जेक्ट दे देंगे मैसेज कॉलन यूजर नॉट फाउंड। अब एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, एरर आ गया, क्या एरर है, आईडी इज नॉट डिफाइंड, 6 सेकंड। सॉरी कॉन्स्ट आईडी, मैं जस्ट पाइथन कह रहा था इसलिए कि अब चलेगा। तो देखो खाली सेकंड आईडी वाला यूजर पूरा डिटेल्स रिटर्न करता है, राइट। थर्ड डालेंगे, थर्ड वाले भी रिटर्न कर देगा, फोर्थ डालेंगे तो यूजर नॉट फाउंड कर देगा, प्लस यहाँ पे स्टेटस देखो 404 नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसे करके हमने दोनों गेट रिक्वेस्ट बना, एंड पैरामीटर्स एंड क्वेरी, ये दो तरीके होते हैं किसी गेट रिक्वेस्ट में हमें डेटा भेजने का, ठीक है। एंड आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा, मतलब किस कंडीशन में क्या प्रेफरेबल होता है। क्वेरी था स्पेसिफाई करने के लिए, है ना, मतलब चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए, जबकि जो पैरामीटर्स है ये एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक सेगमेंट रिटर्न करेगा, है ना। जैसे यूजर्स की तो लिस्ट हो गई, उसमें से एक स्पेसिफिक यूजर को रिटर्न देगा जो यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, राइट। तो ये दो तरीके हो गए हमारे गेट रिक्वेस्ट के, एंड यही कम्युनिकेशन होती है किसी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड से। और भेजने का क्या है वो मैंने बता दिया कि हम डॉट जेसन लगा के डेटा भेजते हैं, डॉट स्टेटस पे लगा देंगे तो उससे हमारा स्टेटस भी चला जाएगा। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, बट रेकमेंडेड है कि हाँ भेजोगे तो सही रहे, ठीक है। So that's it। अब एक बार बताओ इतना क्लियर है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर इसके बाद में पोस्ट रिक्वेस्ट बता दूँ। पोस्ट बस बॉडी होती है, बॉडी हम ऑल्दो एक बार ट्रैक कर भी चुके हैं पिछली क्लास में, है ना, हेलो नेम वाला, बट उसमें और भी चीज़ें बतानी थी। पर अभी तक वाला बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई है अभी जो किया। क्लियर है, अच्छा। एक बार बता दें,
ठीक है साक्षी। हाँ मैं तुम एक बार बता देना सर के ऊपर से गया तो वो भी बता देना, मैं केयर करूँ। अदरवाइज अगर क्लियर हो तो फिर उस पोस्ट पे पढ़ेंगे। पोस्ट में मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा आई गेस नेटवर्क इशू होगा। ठीक है तो फिर हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे पढ़ लेते हैं। ठीक है कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेना। तो पोस्ट पे कम्युनिकेशन सही के तरीके से होती है। मैं ऑलरेडी काफ़ी बार पोस्ट रिक्वेस्ट बता चुका हूँ। जब हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे कुछ भेजना होता है, सर्वर पे हमें कोई डेटा भेजना है, ठीक है बल्क में, तो हम उसे पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर भेजते हैं। ठीक है सपोज कोई यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। राइट जैसे सपोज कुछ कोई यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें काफ़ी सारा डेटा होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, राइट कुछ और चीज़ें होती हैं, एड्रेस वगैरह। तो ये सारा मिला के, क्योंकि हम इसको यहाँ पे क्वेरी लगा के तो नहीं भेज सकते ना। क्वेरी फर्स्ट नेम इक्वल्स टू लास्ट नेम, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लस इससे दूसरा साइड इफेक्ट भी होता है क्योंकि एक URL में जा रहा है, राइट तो वो मतलब बहुत आराम से विजिबल होता है ना। सब कुछ URL के अंदर ही दिख जाता है। एक पोस्ट रिक्वेस्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी विलन हो जाती है, क्योंकि URL के अंदर कुछ नहीं दिखता है ना। जो दिखेगा बॉडी में दिखेगा, बॉडी बैक एंड पे देखते हैं। ठीक है, ऑलवेज इतना सिक्योर नहीं है, ऐसा मैं मानना कि बॉडी देख ही नहीं सकता कोई। ठीक है देख सकते हैं, बट एटलीस्ट गेट से तो थोड़ा सिक्योर है। ठीक है तो ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। अब इसको भी हम यूजर्स के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। यूजर्स ठीक है तो यूजर्स पे ही लेते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है सो इसमें हम क्या करेंगे, कोई यूज़र को ऐड करना होगा तो उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है एंड पोस्ट रिक्वेस्ट ऑब्वियसली बॉडी होती है हमारे पास। अरे अच्छा ठीक है कोई नहीं। ठीक है सो बॉडी लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है इसका क्या मतलब है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जिसके अंदर ई वैल्यू पेयर में हमारे पास डेटा आता है। ओके
एंड ओके जो बॉडी है ये मल्टीपल फॉर्म्स में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब डेट जैसे पैरामीटर्स जो बड़ी तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। बॉडी होगा एक ही तरीके का, आता है ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी वैल्यू पेयर होते हैं, बट मल्टीपल टाइप हो सकते हैं इसके। हो सकता है जेसन के फॉर्म में, हो सकता है यूआरएल के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। हो सकता है फॉर्म डेटा के रूप में आए, ठीक है। ये तीन मेजर डेटा टाइप्स या फिर बॉडी टाइप्स कह सकते हो आप, ठीक है। जिस फॉर्म में फ्रंट एंड से बैक एंड से भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे पोस्ट में आपको ऑप्शन दिखता भेजा, आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, इसमें नया बना लेते हैं, ठीक है। HTTP localhost 8000 users जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी पे जाओगे तो देखो यहाँ पे तो काफ़ी है। हमें दो दिन ही देखते हैं, फॉर्म डेटा URL एनकोडेड एंड तीसरा होता है बाइनरी। रॉ पे जाके बाइनरी जेसन सेलेक्ट करोगे, जेसन तो यहाँ पे हम जेसन देख सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके होते हैं डेटा भेजने के, राइट। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो जेसन ही है। हम फ्रंट एंड से भी बैक एंड पे ऐसे भेजते हैं जेसन के फॉर्म। याद होगा जब हम कॉल करते थे, अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करी है, नहीं करी तो हम अपने जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। कन्वर्ट कैसे करते थे हम? नॉर्मल जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम पास करते हैं जेसन.stringify मेथड। वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों को बैकएंड फ्रंट को देख लेंगे, एक मिनट का काम है। जेसन.stringify करके कोई भी ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो जेसन फिर हम बॉडी में भेजते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट वे जो है, सबसे ज़्यादा यूज तरीका जो है, ठीक है। फ्रंट एंड से बैक एंड डेटा भेजने का, ओके। जेसन में बट काफ़ी बार होता है कि हम जेसन में डेटा नहीं भेज सकते, जैसे कि इमेजेस कभी जेसन में नहीं आ सकती, क्योंकि जेसन में आपको अगर याद हो बताया था, जेसन बेसिकली होता है स्ट्रिंग है, काफ़ी लंबा स्ट्रिंग होता है, जिसके अंदर लिस्ट होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सब चीज़ को स्ट्रिंग बना देता है, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट भी जो है तो उसका जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं या लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, उसको भी वो स्ट्रिंग बना देता है। तो ऐसे स्ट्रिंग बना के सारा डेटा आता जाता है, ठीक है। बट अब इमेज है, हमें इमेज भेजनी है, इमेज को वो स्ट्रिंग कैसे बनाएगा? खाली नेम तो जाएगा नहीं इमेज का, मतलब image.png तो नहीं जाएगा। उस इमेज के अंदर क्या क्या वो सब हमें भेजना होता है, राइट। तो उसके लिए जेसन वाला फॉर्मेट हमारा काम नहीं करता है। उसके लिए आता है हमारा ये फॉर्म डेटा, ठीक है। फॉर्म डेटा आता है हमारे पास इमेज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया उसके लिए, मतलब कोई भी मीडिया हमें भेजना है उसके लिए। थर्ड जो मैंने बताया यूआरएल एनकोडेड, ये प्राइमरी होता है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट बॉडी का टाइप होता है। आप डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट भेजोगे तो इसी फॉर्मेट का होगा यूआरएल एनकोडेड का, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो खाली टेस्टिंग में या फिर इनिशियली काम आता है, जब आप पहली बार बैकएंड के ऐप्स बनाओगे, ठीक है। तो तब काम आएगा। अदरवाइज जब आप इंटीग्रेशन पे आओगे फ्रंट एंड बैकएंड की, तो आप ये जेसन या फिर फॉर्म ये दोनों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब उन दोनों या तीनों टाइप्स को समझने के लिए हमें बैकएंड को बताना पड़ता है कि हाँ आपको जो बॉडी मिलेगी पोस्ट रिक्वेस्ट इस फॉर्मेट में मिल सकती है, ठीक है। तो एक्सप्रेस में बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपको हर पोस्ट रिक्वेस्ट में नहीं बताना है कि जेसन होगा या क्या होगा। यहाँ पे आप ऊपर कर सकते हो app.use, ठीक है। और एक्सप्रेस मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था ना, एक्सप्रेस डॉट, इसका एक मेथड है यूआरएल एनकोडेड। ये मेथड क्या करेगा? हमारे पूरे प्रोग्राम को बता देगा आपके पास यूआरएल एनकोडेड का भी फॉर्मेट आ सकता है, तो उसको समझने के लिए आप रेडी रहो। अगर आपके पास जेसन का फॉर्मेट भी आ सकता है तो आप वो भी लगा दो, वो भी एक्सप्रेस के मॉड्यूल में है, express.json empty brackets डन, ठीक है। ये दोनों काफ़ी है। फॉर्म डेटा जो है उसमें हम थोड़ा बाद में जाएंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में जाएंगे। इन दोनों का यूज़ हमें ऐसे करना है। अब ये दोनों लाइन हमने अगर डाल दी है, ठीक है। यूज़ क्या करता है ये हम देखते हैं मिडलवेयर वाली क्लास में, इस वाली क्लास में मिडल, ठीक है। तो ये करके हमने अपने प्रोग्राम को बता दिया कि हाँ अब आप जेसन और यूआरएल ये दोनों फॉर्मेट आप समझ सकते हो,
ठीक है। तो अब हम केपेबल हो गए अपना जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजने का, या फिर चलो यूआरएल में भेज देते हैं। हमारे लिए पोस्ट में थोड़ा आसान होता है लिखना, है ना। की वैल्यू पे यहाँ पहले ही दिया होगा, आराम से लिख सकते हैं। अब ये देखो यूजर्स का है स्लैश यूजर्स का पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया है ना। अब हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेंगे हम लेते हैं नेम। यूजर्स में क्या क्या डालना होता है, नेम ईमेल और जेंडर, राइट। तो नेम लेते हैं, कॉन्स्ट ईमेल लेते हैं, रिक्वेस्ट और बॉडी। ठीक है। सजेशंस नहीं आ रहे। तीसरा क्या था हमारा, जेंडर। ठीक है। ओके ठीक है। अब हमें कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो एक रिस्पॉन्स में स्टेटस दे दे। ठीक है, फुल स्टेट का स्टेटस दे दे। ये कहते हैं कि यू हैव नॉट गिवन ऑल द फील्ड्स, ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है। देखो ये चेक कर लेते हैं। इफ नॉट नेम एंड या फिर और तो ऐसे लिखते हैं, या फिर नॉट ईमेल और नॉट जेंडर। तो हम रिस्पॉन्स में कई बार तो एक स्टेटस डाल देते हैं 400 का, दूसरा स्टेटस डाल देते हैं जेसन का, प्लीज प्रोवाइड ऑल। ठीक है। बट अगर है तो एल्स में हम करते हैं यूजर्स वाला जो एरे है उसके अंदर हम अपेंड करेंगे। ठीक है। उसको कॉन्स्ट के बजाय अब लेट कर देते हैं, क्योंकि अब हम कुछ चेंज करने वाले हैं, राइट। कॉन्स्ट पे एरर दे देगा। अब हम यूजर्स या फिर यूजर्स डॉट अपेंड होता है ना, नहीं पुश। सॉरी, मैं जस्ट अभी पाइथन से आ रहा हूँ। ठीक है। पुश एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम होगा, ईमेल होगा, जेंडर होगा। अब मैंने ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होता है ना, नेम कॉलन कुछ होगा, ईमेल कॉलन कुछ होगा। मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम मान लो ऑब्जेक्ट को कभी ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना। इस नेम का क्या मतलब है, नेम कॉलन नेम। इसी चीज़ को शॉर्ट में हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। ये अभी क्यों है, क्योंकि यूजर्स के अंदर हमें ऐसे भेजना है, नेम ईमेल जेंडर। अच्छा, आईडी भी भेजनी है, ये भूल गए तो। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का जो नाम है वो ऐसे ही, नेम ईमेल और जेंडर। तो हम डायरेक्टली यही कर सकते हैं, है ना। बाई चांस अगर वहाँ पे की का नाम अलग होता तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता। ठीक है। नेम ईमेल जेंडर हो गया। एंड दैट्स इट। आईडी भेजनी है। आईडी हम कैसे भेजेंगे, यूजर्स की जो लेंथ है ना, एरे की तीन लेंथ में एक ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा। एंड ऐसे हो गया। ठीक है। एंड जैसे ये पुश कर देगा, हमें 201 का स्टेटस भेज देंगे, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है। 201 आपको याद हो, 2000 होता था ओके स्टेटस, 201 होता था क्रिएटेड, जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं वो बताने के लिए। ठीक है। अब हम कर देते हैं, इसी में बॉडी भेज देते हैं, नेम राहुल द्विवेदी। ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी, ये देखो आगे जा गया, प्लीज प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। चलो ईमेल दे देते हैं, rahul@gmail.com प्लस जेंडर चाहिए था मेल। ओके। अब भेजते हैं, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल। दो तीन यूजर्स और क्रिएट कर देते हैं, सारे एरे में जा रहा होगा। ठीक है। तान्या भेज दिया। देन फॉर्म भेज देते हैं, शीशा फीमेल। ओके। तो तीन यूजर भी डाल दिए, एक मेल था, 2 फीमेल। ठीक है। अब हम गेट करते हैं यहाँ वाले से। ठीक है। यूजर्स हम सारे यूजर्स गेट करते हैं, खोल के देख के देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तान्या लगी, सारी यूजर्स इसने दे दी, राइट। कोई एक यूज़र निकालते हैं, या फिर चलो खाली जेंडर
डेल्टा निकालते हैं फील्ड जेन डो तान्या एंड अविशा राइट सेकंड आईडी है फिफ्थ आईडी है सिक्स्थ आईडी है राइट या फिर चलो हम किसी एक यूजर का निकाल लेते हैं यूजर स्लैश 7 अच्छा 7 है ही नहीं 5 तान्या राइट ईमेल है ओके सो ये हो गया हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट हमने यूजर के अंदर एडिशन करवा दिया फिर हम कर रहे हैं यूजर्स ठीक है और वो भी दो तरीके से या कुछ स्पेसिफाई भी कर रहे हैं जेंडर ये होना चाहिए या फिर हम कुछ स्पेसिफिक यूजर भी गेट पा रहे हैं पैरामीटर्स यूज करके राइट तो ये हो गया हमारा एक सेकंड ठीक है तो यस यहाँ पे हमारा गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट दोनों हो गए पुट एंड डिलीट रिक्वेस्ट जो है उसमें कुछ भी अलग नहीं होता बस यहाँ पे वर्ड बदलेगा ठीक है लेने का तरीका मतलब इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका पूरा गेट रिक्वेस्ट वाला होता है वहाँ पे भी आप ऐसे पैरामीटर्स ले सकते हो या फिर क्वेरी ले सकते हो ठीक है तो पुट एंड डिलीट जो है पूरे बस यही है बस उनका नाम मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी अलग नहीं होता बस अंदर जो हम काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पे एंडपॉइंट भी वैसे लिखेंगे ठीक है तरीके भी दो ही होते हैं क्वेरी की तरह हम ले सकते हैं या फिर पैरामीटर ले सकते हैं जैसे हमने नीचे लिया था बस यहाँ पे नाम बदलेगा ठीक है तो अब बताओ कि यहाँ तक क्लियर है या नहीं कोई नहीं ठीक है तो बताओ एक बार यहाँ तक क्लियर है या नहीं साक्षी क्लियर है दोनों साक्षी क्लियर है हमें तुम भी कंफर्म आउटपुट देख के अच्छा लगा ये थोड़ा वीडियो देख पापा के लिए हाँ आउटपुट बैकएंड का आउटपुट अच्छा लगता है इसमें कुछ फंक्शनैलिटी दिखती है ठीक से रिएक्ट में फ्रंट एंड दिखता है एंड यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या हमने यूज़र ऐड किया अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़र फेच कर रहे हैं राइट कुछ उल्टा सीधा डाल दिया तो मतलब ये हमने प्रॉपर एंडपॉइंट बनाया सारी एरर आप कह सकते हो मिला के है ना तो यहाँ पे कुछ एरर का चांस नहीं है कि हमने कुछ सीधा कर दिया तो ठीक है ये आखिरी एरर रहता है ये हमारा बाद में फिक्स करेंगे ये होता है मतलब जो एंडपॉइंट डिफाइन नहीं किया है ना अनडिफाइंड एंडपॉइंट्स ठीक है तो उसके लिए हम एक रिस्पॉन्स जैसे बना देते हैं कि हाँ यू हैव रीच्ड रॉन्ग एंड ऐसे करके ठीक है वो हमारा लास्ट एरर एंडिंग होता है अदरवाइज आप यहाँ पे भी डालेंगे जेंडर इक्वल्स टू एबीसीडी तो ऐसा नहीं कि वो एरर दे देगा बैकएंड पे कि गलत जेंडर आपने इक्वेट किया या ऐसा कुछ है ना मल्टी एरर दे रहा है ऐसे हमें ऑप्टिमाइज रह के कोड करना पड़ता है जैसे देखो गेट रिक्वेस्ट में अगर ट्राई कैच लगा रहा हूँ ट्राई कैच कि बाई चांस अगर इस पार्ट में कुछ दिक्कत आ भी गई ऐसे आएगी नहीं है ना बट आ भी गई तो भी एक एटलीस्ट ये मैं सही दे ही दे एंड यहाँ भी इफ एल्स लगा के अपने सब कंडीशन लगा रहे हैं राइट तो ये हो गया आप कह सकते हो कि एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कोड है एंड ये यूजर ओके सो यही तक था हमारा बैकएंड कर ही नहीं था अच्छा ये बड़ी पार्ट ओके तो ठीक है फिर मैं पुश कर देता हूँ